हेलो, myself आरबी मिश्रा। माय यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हर एक लेक्चर में एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और वहाँ हमने स्नेल्स लॉ डिस्कस किया। तो आप लोग बताओगे ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल कर जाएगा। The situation at which the law of refraction failed। एक बार सोचो तो लाइक अगर हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने देखा लाइक दिस मीडियम इज द डेंसर मीडियम एंड दिस मीडियम इज द रेयरर। अगर लाइक रेयरर टू डेंसर यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, रेयरर टू डेंसर अगर हम आते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर रेयरर टू डेंसर लाइट ट्रेवल करते हैं तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर वो डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगा तो अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल ये होगा। तो भी हम उसी के अकॉर्डिंग हम स्नेल्स लॉ को लिखते हैं। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मींस स्नेल्स लॉ फेल कर जाता है। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी हो सकता है फेल होगा जब आई की वैल्यू 0। लाइक अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल हो, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल मीन्स अगर आई 0 होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस केस में साइन 0/0 एक ऐसा केस है 0/0 which is not defined means Snell's law failed। तो स्नेल्स लॉ फेल एक ही कंडीशन में होगा जब लाइट को जो इंटरफेस है उस पर नॉर्मली इंसिडेंट कराए। नॉर्मली मीन्स नॉर्मल के साथ पैरेलल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड मीन्स स्नेल्स लॉ फेल। नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक है आज का, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आज लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको एक बार नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, मिटा रहे हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम डायग्राम पहले ड्रॉ करें, फिर हम इस चीज को हमने समझना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या। ये ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट है जो स्कूल में 10th में भी कराया जाता है। यहां से दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। एक लाइट हमने यहां से इंसिडेंट कराया। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है हमें यह देखना है कि उस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रही है या नहीं। अगर मीडियम चेंज होगा तो इसका मतलब लाइट अपने पाथ से डेविएट करेगी। तो उस पॉइंट पर हमें उसकी डायरेक्शन देखने के लिए उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम एक्चुअली इंसिडेंट की डायरेक्शन अगर देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, बट रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट यहां बेंड करेगी। अब फिर इस पॉइंट पर आप देखो तो यहां एक मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से लाइट रेयरर आ रही है। मीन्स जैसे मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपने पास से डेविएट होगा, तो फिर उस पॉइंट पर एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे।
ray of light move from denser to rarer, it bent away from its normal, means this is the direction of incident and this is the direction of emergent ray. तो इंसिडेंट की डायरेक्शन दिस है और इमर्जेंट डायरेक्शन, तो तुम देखोगे तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. This emergent ray which is parallel to the direction of incident ray. तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, that perpendicular distance, this is called lateral displacement. लाइक हमें क्या है कि lateral displacement को अगर बढ़ाना है, मीन्स इसको बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको इसके नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कराने होंगे. और नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कैसे होगा लाइक, जब इस मीडियम के कंपैरेटिवली इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंक्रीज करते जाएं. जितने ज्यादा इंक्रीज करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, मीन्स ये लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स उतने ही ज्यादा बेंड होता जाएगा, मीन्स ये सेपरेशन बढ़ती जाएगी. इसका मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो सी डी दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस एंगल इज आई, तो तुम देखो ये होल एंगल आई है, बट दिस एंगल इज आर, मीन्स रिमेनिंग दिस एंगल इज आई माइनस ऑफ आर. And this is also called delta is the angle of deviation. Angle of deviation भी इसको हम बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं. This is called angle of deviation. अब हमें ये देखना है, देखो हमेशा जब भी रे के मूवमेंट की डायरेक्शन में एरो जरूर मार्क करनी है, इससे हमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमें पता चल जाता है. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट मींस हमें कैलकुलेट करना CD की वैल्यू. अगर हम ट्रायंगल एक लेते हैं ABC, दिस AB की वैल्यू नोन है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और दिस एंगल अगर हमें नोन है तो AC की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है यहां तक? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. तो अगर हमें AB नोन हो गई, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और दिस एंगल अगर हमें नोन है तो हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां तक सबको क्लियर है? अगर हमें AC नोन है एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमें AC नोन है और दिस एंगल हमें नोन है तो हम CD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना इजी है. तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ABC में अगर हमें दिस एंगल नोन है, दिस नोन है, तो इसका मतलब हमें बेस नोन है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना, एंगल इज गिवन cos r, दिस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC. AB हमें नोन है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब बाय AC, तो हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लें T अपॉन cos r. अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, हमें दिस एंगल गिवन है, हमें ये कैलकुलेट करना है, दिस हमें नोन है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, हाइपोटेनस इज गिवन, मींस साइन ऑफ I माइनस ऑफ R, दिस इज इक्वल टू CD अपॉन AC. तो हम CD की वैल्यू कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू AC साइन I माइनस ऑफ R. ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है. अगर हम AC की वैल्यू यहां से पुट कर ले तो दिस इज इक्वल टू T बाय cos R साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल टू CD, एंड दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइनली इस डायग्राम से और इस डेरिवेशन से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है. लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. तो हम यहां पर डिफाइन करेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट
इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। अब हमें ये देखना है, यहां तक हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इस t के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, मीन साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर की वैल्यू 1 हो जाए, तो मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ऑन विच फैक्टर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अगर हम थिकनेस को इंक्रीज करें तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ के एक्सप्रेशन देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू अगर हम डिक्रीज कर दें तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हम कैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, हाउ कैन we increase the value of lateral displacement? The first point है by increasing the thickness of the slab, ग्लास स्लैब के थिकनेस को बढ़ा दो। अगर ये एंगल बढ़ जाए, आई की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो साइन में थीटा इंक्रीज होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड, बाय डिक्रीजिंग the angle of refraction। मेन सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, by increasing the refractive index of the medium, मतलब जैसे ग्लास है, अगर कोई भी मीडियम होगा, ठीक है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम बढ़ा दें तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, या आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें तो साइन आई इंक्रीज हो जाएगी। थिकनेस ऑफ द स्लैब को हम इंक्रीज कर दें तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कम कर दें मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो आर को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसके इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंक्रीज कर दें। तो ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट था। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तुम देखो जितनी पॉसिबिलिटी है हर कुछ हमने बता दिया कि किस किस फैक्टर पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज करा सकते हैं। सेकंड हमारा है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसको नोट डाउन कर लिया हो तो मैं मिटा दूं, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल और एपरेंट डेप्थ इसका हमें नॉर्मल लाइफ में भी यूज है। लाइक तुम देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर है और एक बकेट है, बकेट में हमने क्वाइन डाल दिया और ऑब्जर्वर बाहर से उसको देखेगा। बकेट में क्वाइन है एंड बकेट इज फिल्ड विथ वाटर और क्वाइन बाहर, क्वाइन उस बकेट के अंदर है, लाइक ये बकेट है।
यहाँ वाटर से फिल्ड है और यहाँ क्वाइन है। तो जो ऑब्जर्वर है आउटसाइड, उसको ये क्वाइन, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ दिखेगी। मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। मीन्स लाइक हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर आउटसाइड है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो इसका मतलब जो एपरेंट शिफ्ट है, एपरेंट डेप्थ है, वो रियल डेप्थ से कम होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर वाटर के अंदर है और कोई ऑब्जेक्ट अगर बाहर है, तो जो ऑब्जर्वर अंदर से वाटर से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा। तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो स्विमर वगैरह के केस में हम देते हैं। तो हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि रियल और एपरेंट डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रियल एंड एपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ दो सिचुएशन हम दिखाएंगे। लाइक यहाँ हमें दो सिचुएशन दिखाना है। फर्स्ट केस में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिस मीडियम इज डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, एंड दिस मीडियम जो बॉटम की मीडियम है, दिस इज द रेयरर, refractive index n1, and this is the boundary. Like this is the denser medium, refractive index is n2, this is the rarer medium, refractive index n1, और ये बाउंड्री है। और हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं, यहां से ऑब्जर्वर देख रहे हैं। लाइक दिस इज द रियल डेप्थ x, रियल डेप्थ, यहां से लाइट है और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it bend away from its normal. अगर हमें this angle is angle of incidence, यह नॉर्मल है, यहां से हमने ये ऑब्जेक्ट है, लाइक ए क्वाइन, क्वाइन इज एन ऑब्जेक्ट, और इस बाउंड्री पर हम इस लाइट पर स्ट्राइक करा रहे हैं। जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक होगा वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। And this angle, this is called angle of incidence. If the ray of light move from denser to rarer, it bend away from its normal. And this angle is the angle of refraction. तो जो ऑब्जर्वर यहाँ है, अगर इस लाइट को हम बैक यहाँ शिफ्ट करा के रहे, तो दिस इज द इमेज, मतलब जो ऑब्जर्वर रेयर में है और ऑब्जेक्ट जो डेंसर में, लाइक हमने बकेट का ही एग्जांपल दिया था, तो उसकी इमेज ऑब्जर्वर के टुवर्ड शिफ्ट हो गई, ऑब्जर्वर के पास आ गया। ये लाइक हम ऐसे बता रहे हैं कि दिस इज द एपरेंट डेप्थ होगा एंड दिस इज द रियल डेप्थ। अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करें, दिस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ की पॉइंट पर यूज करें, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, and sin I by sin r is equal to I के अपोजिट, this is equal to rarer medium, R के अपोजिट, this is called N2 denser medium, is equal to sin I by sin r। अब हमें sin I और sin r की वैल्यू हमें चाहिए। देखो दिस एंगल अगर I है तो दिस एंगल इज I, if this angle R means ये एंगल यहाँ नॉर्मल, इस होल एंगल R के इक्वल, मीन्स दिस होल एंगल R मीन्स दिस एंगल इज R। तो अगर हमारा I एंड R अगर हम वेरी स्मॉल लेते हैं, तो साइन, इसे हमने O लिया, इसे हम I मार्क कर रहे हैं, इसे P ले लिया, इसे हमने A ले लिया। If I and
वेरी स्मॉल, अगर हम वेरी स्मॉल लेते हैं तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू टेन आई एंड साइन आर प्रोपोर्शनल टू टेन आर। तो टेन आई बाई टेन आर हमने लिख दिया, क्योंकि एंगल आई और आर का बहुत छोटे है। डायग्राम में देखने से ऐसे नहीं बोलना कि 40 डिग्री 30 डिग्री, अगर वेरी स्मॉल होगा लेस देन 10 डिग्री अगर होता है तभी साइन प्रोपोर्शनल टू हम टेन लेंगे। दिस इज इक्वल टू n1 बाई n2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम tan i कैलकुलेट करें तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, मींस tan i की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan i दिस इज इक्वल टू this angle a, this is perpendicular and this is the base is AP upon AO। अगर हम tan r लिखते हैं, this angle is r, perpendicular base this is equal to AP by AI। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो tan I by tan r is equal to AP by AO into AI by AP। AI is y, AO is x। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, 1 and 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो y by x दिस इज इक्वल टू n1 by n2। तो x upon y दिस इज इक्वल टू n2 by n1। इफ n2 is n डेंसर हम ले रहे हैं और n1 is 1 हमने एयर ले लिया या वैक्यूम लेते हैं, तो x by y this is equal to n। This is called a real depth by apparent depth, this is called a refractive index। अब इसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलेगा apparent shift कितना हुआ, तो apparent shift this is equal to x minus of y, means real depth minus of apparent depth। real depth is x, apparent depth y कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो x में n से डिवाइड हो गए, x डिवाइडेड बाय n। हमने x कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ 1 बाय n, दिस इज कॉल्ड apparent shift। ये हम सिचुएशन हम कब बता रहे थे कि जब ऑब्जर्वर हमारा, ये जो ऑब्जर्वर है ये हमारा रेयरर में है और रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो। सेकेंड सिचुएशन हम लेंगे जब रे ऑफ लाइट मूव करेगा रेयरर टू डेंसर में और ऑब्जर्वर अगर डेंसर में। ये कंडीशन हमने कब दिया, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम denser medium denser to rarer and the observer is in rarer। अगर ऑब्जर्वर रेयर है तो हमारा दिस एक्सप्रेशन आएगा, इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि रियल डेप्थ की वैल्यू एपरेंट डेप्थ से बड़ी होगी। सेकेंड सिचुएशन लेंगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम rarer to denser and the observer is in denser medium। मिटा दो, सबने नोट कर लिया। ray of light किससे बेटर ये लिखना होगा, when an object is in rarer and the observer is in denser। यहां भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, when the object is in denser and the observer is in rarer।
अब हमें सेकंड सिचुएशन ले लें, यहाँ डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज द रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा इस कंडीशन में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेयरर है, ओ ऑब्जेक्ट इन रेयरर। अगर हम देखें तो दिस इज द बाउंड्री, मीन्स दिस इज द रियल डेप्थ एक्स, यहाँ से रे को इंसिडेंट करा रहे हैं, यहाँ नॉर्मल हमें ड्रॉ करना हो क्योंकि मीडियम चेंज हो रही है। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स यहाँ बेंड करते हैं। अब इस लाइट को हम बैक लेते हैं, तो देखो इसका इमेज यहाँ पर देखो, इसका मतलब इस सिचुएशन में हमें क्या मिल गया कि जो एपरेंट डेप्थ है y which is more than the real depth, apparent depth y which is more than the real depth means observer अगर यहाँ से अपन देखें, observer यहाँ से देखें means this is the normal, this angle is I, rarer में I, this angle is R। अगर हम इस पॉइंट पर जाकर देखते हैं, स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पर अप्लाई करें तो साइन आई बाई साइन आर एंड दिस इज इक्वल टू n2 बाई n1, साइन आई बाई साइन आर दिस इज इक्वल टू n2 बाई n1। आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो हम इसको लिख सकते हैं tan i बाई tan r। अगर हम tan i कैलकुलेट करें, ये i है, इसको हमने o से डिनोट किया, दिस इज इक्वल टू a एंड दिस पॉइंट इज p। दिस एंगल I means this angle is I, this angle R है means this angle is R, means this angle is R। तो अगर हम tan I कैलकुलेट कर ले यहाँ, तो tan I तुम्हें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP अपॉन AO। अगर हम tan R लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू AP बाई AI, AP अपॉन AI। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो tan I बाई tan R दिस इज इक्वल टू AP बाई AO इंटू AI बाई AP। दिस इज AI इज Y, AO इज X, but tan I by tan R this is also equal to y by x is n2 by n1। अगर हमारा n2 हमने कंसीडर किया डेंसर और n1 इज रेयर, देन y by x this is equal to n, मीन्स यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स एपरेंट डेप्थ इज मोर देन रियल डेप्थ। इसका मतलब हम एपरेंट शिफ्ट अगर कैलकुलेट करें तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू x माइनस वाई इज द नेगेटिव वैल्यू। हेलो बच्चों, तो चलिए जो टॉपिक हमने अभी कराया था, एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एक रियल एंड एपरेंट डेप्थ, दो टॉपिक हमने पढ़ा है, दोनों से एक दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। हमें जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हम लेते हैं, एक ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। एक लाइट को हम 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हमें फॉर्मूला लेना है, t ऑफ साइन ऑफ i माइनस ऑफ r अपॉन कॉस r। मीन्स हमें i की वैल्यू गिवन अगर r मिल जाए और थिकनेस ऑफ द स्लैब हमें नोन है, तो हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करनी है। तो साइन i अपॉन साइन r दिस इज इक्वल टू √3।
हमें आई की वैल्यू गिवन है साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ आर दिस इज इक्वल टू √3. साइन 60 इज √3/2 अपॉन साइन आर दिस इज इक्वल टू √3. मीन्स साइन आर की वैल्यू 1/2 मीन्स आर दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ तक सबको क्लियर है? रेयरर आंसर है तो हम स्नेल्स लॉ मिलेंगे n2/n1 n2/n1 n2 इज n और n1 इज 1 एयर वैक्यूम. तो इससे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. देन हमें थिकनेस ऑफ द स्लैब गिवन है तो हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे. 6 sin 60i r इज 30 अपॉन cos of 30 दिस इज इक्वल टू 6 sin of 30 is 1/2 upon cos 30 is √3/2. 2 से 2 cancel. 6/√3. 6 is 2 into 3. 3 को हम √3 into √3 upon √3 ले रहे. This is equal to 2√3 centimeter. This numerical is related to lateral displacement. Next एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ के लिए. नोट कर लिया? मिटा दें? ठीक है. एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक ग्लास कंटेनर है. मतलब नॉर्मल जो पानी पीने वाले की ग्लास होती है, ड्रिंकिंग वाटर की ग्लास. नीचे जो बेस होता है ये ग्लास थिक होती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ग्लास का 1.5 और इसकी थिकनेस T1 ये 4 सेंटीमीटर. दिस इज द रियल डेप्थ. इसमें दो टाइप के लिक्विड इसके अंदर रखा गया. 8 सेंटीमीटर और यहाँ जो लिक्विड है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिक्विड ए ले लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और ये कितनी हाइट तक है तो 8 सेंटीमीटर. तो लिक्विड के लिए रियल डेप्थ 8 सेंटीमीटर. इसके ऊपर एक और लिक्विड है. ये कितने हाइट तक है तो 6 सेंटीमीटर तक. तो दिस इज द रियल डेप्थ. ये T3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी 1.3. अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा ये लिक्विड नीचे क्यों नहीं है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. सबसे ज्यादा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे कम ये है, उससे कम ये है, इससे जो कम होगा ये उसके ऊपर आएगा. इसकी ग्लास के बॉटम में एक स्क्रैच है. तो हमें यह पूछा जा रहा है कि इस स्क्रैच का एपरेंट शिफ्ट क्या होगा. एपरेंट shift of the scratch when it is at the bottom of glass. तो सबसे पहले इंडिविजुअल का कैलकुलेट करते जाओ. अगर हम इस ग्लास स्लैब की बात करेंगे इसका रियल डेप्थ 4 सेंटीमीटर है. इससे हम इसका एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करेंगे. फॉर ग्लास रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसका हमने y कैलकुलेट कर लिया तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेम लिक्विड ए के लिए अगर हम लेते हैं फॉर ए लिक्विड ए रियल डेप्थ इज T2 एपरेंट डेप्थ हमने y2 लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए. तो यहां से y2 अगर कैलकुलेट करें तो T2/Na. अगर हमें लिक्विड B के लिए लेना है फॉर B रियल डेप्थ इज T3 एपरेंट डेप्थ y3 हमने ले ली. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B. तो y3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B. तो नेट एपरेंट शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है. एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू नेट रियल डेप्थ माइनस ऑफ नेट
apparent depth. This is called apparent shift. The real depth net is T1 plus T2 plus of T3. Net apparent depth is Y1 plus Y2 plus Y3. This is equal to 4 plus 8 plus 6 minus of 4 by 1.5, 8 by 1.4 plus of 6 by 1.3. This is called net apparent shift of the scratch.